हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SGN एजुकेशन। ये आज हमारी वीडियो नंबर 5 है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट का जो एडमिशन हमारा टॉपिक है उसको आज हम एंड करने जा रहे हैं। आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे और जो भी कंसेप्ट होंगे एडमिशन के टाइम पे कैसे हम फुल क्वेश्चन करते हैं तो उसको आज हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एडमिशन अकाउंट। अब हम एक फुल क्वेश्चन करते हैं जिससे कि जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके हमें पूरी नॉलेज मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज एंड सीमा हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो 3:2 इज द रेशियो एंड दिस इज द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी है हमारी सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, कैपिटल है राज 30,000, सीमा 20,000, तो ये 50,000 बनता है और लाइबिलिटीज़ का टोटल आता है आपका 70,000। एसेट्स की तरफ आते हैं तो कैश 3,000, डेटर 12,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 10,000 और प्लांट एंड मशीनरी 30,000। कैसे वो इज टू ब्रिंग इन रुपीज़ 15,000 एंड एज कैपिटल, तो 15,000 उसकी कैपिटल के लिए ला रहा है वो, एंड रुपीज़ 5,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर। तो जो आपका थर्ड पार्टनर आ रहा है केशव, वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो इसके थ्रू हम आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे जो हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10% वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में करनी पड़ेगी। फर्नीचर की वैल्यू रिवैल्यूड हो रही है 9,000 की। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका नया एडजस्टमेंट है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्ड्री डेटर एट 5% एंड 200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, 200 आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पे करना पड़ेगा। ए क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम इज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां लिखेंगे 2 एसेट्स। एसेट्स यहां पे कौन आएंगे जिनकी वैल्यू रिड्यूस होगी, रिड्यूस वैल्यू। यहाँ आएंगे 2 लाइबिलिटी इंक्रीज। जो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी वो डेबिट साइड में जाएगी। इसके उल्टा होगा बाय एसेट्स इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एसेट्स और बाय लाइबिलिटी डिक्रीजेस वैल्यू। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये आपका फॉर्मेट है कि अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आएगा आपके डेबिट साइड में आएगा 2 एसेट्स की तरह, और जब 2 लाइबिलिटीज आएगा इसका मतलब जो लाइबिलिटी की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। क्रेडिट साइड में अगर हम देखें तो बाई एसेट, इसका मतलब क्या है, जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, और बाई लाइबिलिटी इसका मतलब जो लाइबिलिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही होगी। तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रोसेस करते हैं। इस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आपका कंसेप्ट है वो भी मैं इस क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। न्यू PSR। हमारे 2 पार्टनर हैं, एक राज है और एक सीमा है। पहले इनकी जो राज एंड सीमा का जो शेयर है वो पहले है 3:2। ये क्या हो गया आपका 3:5 एंड 2:5। जो केशव है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो जो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में कंसेप्ट सिखाया था, जब TH वाला कंसेप्ट आता है तो हम क्या करते हैं, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब TH वाला सिचुएशन आता है तो हम सीधा क्या करते हैं, इंटू 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3/30 और यहाँ पे क्या आएगा 2/30। उसके बाद क्या करना होता है, ओल्ड में से आपको न्यू माइनस कर लेना होता है। 3/5 डिवाइड बाई 3/30। सेम यहाँ 2/5 माइनस 2/30। यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 30
यहाँ आ जाएगा 18 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 15/30। इसी तरह यहाँ से भी एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, और ये आएगा 12 माइनस 2 इक्वल टू 10/30। केशव है वो 1/6 के लिए आ रहा है, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 30 है तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे डिनोमिनेटर को। तो इस डिनोमिनेटर को अगर हमें 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको? 5 से न्यूमरेटर में, 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका 5/30। तो इस तरह से जो हमारा न्यू PSR मिलेगा आपको, न्यू PSR वो मिलेगा आपको 15:10:5। अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 3:2:1। मैंने क्या करा, पूरी की पूरी रेशियो में 5 से डिवाइड कर दिया, तो 3:2:1। ठीक है, तो ये आपकी न्यू PSR आ गई। अब अगला हमारा कंसेप्ट क्या होगा कि हमको फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि किस पार्टनर ने गेन करा है और किस पार्टनर ने आपका सेक्रीफाइस करा है। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। आपका पहले, अगर मैं राज की बात करूं, यहाँ सीमा एंड ये आपका केशव। राज का ओल्ड रेशियो कितना था? 3:5, और न्यू रेशियो कितना आएगा इसका? 3:6। कुछ नहीं करा, तीनों इसको न्यूमरेटर में रख के तीनों को जोड़ दिया, तो ये 3/6 आपको मिलेगा। यहाँ से 30 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब इसमें आएगा 5, 6, 18 माइनस 15, तो ये आएगा 3/30। सेकेंड आपका 2/5 माइनस 2/6, सेम अप्लाई होगा। 30 जबर एलसीएम 12 माइनस 10 इक्वल टू 2/30। तो इसका मतलब राज एंड सीमा दे आर सेक्रीफाइसिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड केशव विल गेन इन 1/6 रेशियो। ठीक है, तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, इसको हम डाटा को याद रखेंगे। ठीक है, अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारी ओल्ड रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो इज 3:2, न्यू रेशियो इक्वल टू 3:2:1 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आपकी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक की वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब एसेट्स, स्टॉक आपका एसेट्स है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, तो यहाँ पे आएगा टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है आपकी 15,000, अगर 10% से रिड्यूस होगी तो कितना आएगा? 1500। तो ये 15,000 का 10%। ठीक है, सेकेंड क्या है कि वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो इसका मतलब जो वैल्यू एसेट्स की इंक्रीज हो रही है तो वो आपकी क्रेडिट साइड जाएगी, तो यहाँ आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी। वो क्या कह रहा है कि 10% से एप्रिशिएटेड होगी। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू आपकी 30,000 है, तो 30,000 का 10% जो कितना मिलेगा आपको? 3,000। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट ₹9,000। अगर हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो आपका जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू है 10,000, जब उसको 9,000 पे करेंगे इसका मतलब द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 1,000। तो आप यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर 1,000। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रेडिटेड एंड सन्डी डेटर्स एट 5%। अच्छा, अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आपका प्रोविजन और फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है आप देखेंगे। तो इसका अगर हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आता है वैल्यू। और बैलेंस शीट में क्या होता है?
बैलेंस शीट में क्या होता है, डेटर्स में से प्रोविज़न आपका माइनस हो जाता है, प्रोविज़न आपका माइनस हो जाता है। इसका मतलब क्या था कि डेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और मैंने आपको, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो किधर आती है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डी, ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर डी, ये 5% की आ रही है। तो डेटर है आपके 12,000 के, 12,000 का 5%, तो ये कितना आएगा आपका 600, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम, एंड ₹200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर आप बैलेंस शीट में, अगर आप फाइनल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। तो ये भी यहाँ पे आपका टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 200। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट्स अकाउंट में जाएगा। तो इसीलिए आप इसका एसेट्स में, जो आपकी एसेट्स की वैल्यू है, मान लिया आपका कोई रूम है, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ थी और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी 200 रुपीज़ की यूज़ हो रही है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है रूम की वो डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई ये डेबिट साइड के अंदर आएगा 200 रुपीज़, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी ट्रीटमेंट बनती है, एक क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी। तो इसका मतलब जो क्या है, जो क्रेडिटर थे आपके, वो पहले थे 20,000 के, अब वो अपने मनी को नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। जब लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो किधर जाती है, आपकी क्रेडिट साइड। तो बाय क्रेडिटर, ये कितनी वैल्यू है आपकी 100। अब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2500 प्लस 600 इज 3100 एंड दिस इज कॉल्ड 3300। और यहाँ भी कितना आएगा 3300। तो यहाँ बनेगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस 200, जो इसकी वैल्यू है आपकी 200 की, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपकी बढ़ जाएगी। तो कितना आएगा ये 200 इंटू 3/5, 120 एंड 80। तो ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। इसको हम बनाते कैसे हैं, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय ब्रॉड, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है आपकी कैपिटल में, बैलेंस शीट में कैपिटल की जो वैल्यू है राज एंड सीमा की, वो हम लिख देंगे कितना कितना है 30,000 एंड 20,000, ठीक है। इसमें हम 2 जर्नल एंट्रीज करेंगे, जिसमें कि जो कि ये वैल्यू ला रहा है कैपिटल की और 5,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो जब हम, अगर कोई भी न्यू पार्टनर कैश लाता है तो उसकी क्या एंट्री बनती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन ला रहा है, केशव कैपिटल कितना ला रहा है, 15,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, क्योंकि इन पार्टनर्स ने अपनी जो गुडविल है वो सेक्रीफाइस किया है। दैट्स वाई ये एंट्री बनेगी राज एंड टू सीमा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था आपका 5,000, 3:2 की रेशियो में ये आपका बनेगा, तो 3,000 एंड 2,000, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बाय गुडविल, ठीक है। ये आएगा 3,000 और ये आएगा आपका 2,000, ठीक है जी। और एक आपका, जब हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था तो उसमें आपको 200 रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो लॉस को क्या करेंगे हम, टू रिवॉल्यूशन कितने में आया था, ये 120 एंड 80, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं और जो भी वैल्यू आएगी हमारी, और ये बाय कैश एक वैल्यू ये भी है 15,000,
ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। 33,000, दिस इज 22,000 एंड दिस इज 15,000। 33,000, 22,000 एंड 15,000, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे। 33,000 माइनस 120, तो कितना बनेगा? टू बैलेंस कैरीड डाउन 32,800, 32,800। इसको भी ऐसे ही बैलेंस करेंगे। 22,000 माइनस 80, 22,000 माइनस 80, ये कितना बनेगा? 21,920, 21,920, ठीक है। और ये 15,000 का 15,000 ऐसे चलेगा। जो ये वैल्यू है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ये सीधे बैलेंस शीट में चली जाएगी। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटी, एसेट्स एंड दिस इज अमाउंट, ठीक है। यहाँ है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि इसकी वैल्यू 20,000 है, लेकिन वो 100 रुपीज़ लेने से मना कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है। तो इस यहाँ से हम वो वैल्यू को माइनस कर देंगे। 100 को माइनस करा तो 19,900, ठीक है। अब यहाँ से कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल राज, सीमा एंड केशव। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें वैल्यू मिली थी अपनी 30,000, 2,880, 21,920 एंड 10,000, क्योंकि 5,000 रुपीज़ वो सेक्रीफाइस कर रहा था, तो 15 में से 5,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एसेट्स की तरफ, ठीक है। कैश 3,000 ऑलरेडी था और 15,000 की वो कैपिटल ला रहा है, तो 18,000 ये हो गया आपका, ठीक है जी। फिर बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक की वैल्यू 15,000 थी, 1,500 की वैल्यू माइनस होती है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 13,500, 13,500। अगला वैल्यू है आपका फर्नीचर का। फर्नीचर उसने बोला ही था एडजस्टमेंट में 9,000 का हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड होती है 10% से ऊपर, तो 3,000 इसमें और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 33,000, ठीक है। अब यहाँ डेटर का जो ट्रीटमेंट है वो आप देखेंगे यहाँ पे। डेटर की वैल्यू कितनी है पहले आपकी? 12,000, ठीक है। माइनस प्रोविजन फॉर डीडी, फॉर डाउटफुल डेट्स, यह आएगा आपका 600, और माइनस इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे 200, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 11,200। अगर इसको हम प्लस करेंगे दोनों को, तो ये मिला आपका 84,700, 84,700। यहाँ से भी निकालते हैं इसको, 84,700। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है, जिसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट और बैलेंस शीट का कंसेप्ट बताया था। अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे आपका जो बचा हुआ कंसेप्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली क्या ट्रीटमेंट है? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल का ट्रीटमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और हमारा इसके बाद एडमिशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें मैं एक आपको नया कंसेप्ट बताऊंगा कि नया कंसेप्ट क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राम एंड लक्ष्मण आर 2 पार्टनर विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3:2 के रेशियो में पार्टनर हैं, और इनकी बैलेंस शीट क्या है? लाइबिलिटी कैपिटल है राम 15,000, लक्ष्मण 10,000, ट्रेड पेबल इज 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 15,000 and total is 52,000, cash is 1,000, trade receivables are 25,000, inventory are 22,000, and plant and machinery is 4,000, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि on 1st April भरत admitted into partnership on the following terms. भरत comes for 1/3 share, जो भरत है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। गुडविल ₹2,000, कैपिटल इज 10,000, फर्दर प्रॉफिट शेयरिंग बाय ऑफ द फर्म इज ABC इक्वली। तो ये पहली चीज़ हमारी इसमें ऑलरेडी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक है।
तो जो ये पॉइंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। इस पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे कि ये पॉइंट क्या है। एंड प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए जो वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है एसेट्स और लायबिलिटी की, वो उसकी एडजस्टमेंट गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। एंड ₹500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, जिससे कि डेटर की वैल्यू कम हो जाती है और जो रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। इन्वेंट्री टू बी टेकन एट ए वैल्यूएशन ऑफ ₹24,940। तो ये आपका क्वेश्चन है पूरा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो आपकी ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है आपकी 3:1 एंड न्यू रेशियो इज equal 1:1:1. So how we do that? Sacrificing ratio is equal to old minus new. So Ram, Lakshman and Bharat. So what is your old ratio? 3/4 minus 1/3. So you taking the LCM. LCM is 12. 4 3 and 3 3 9 minus 4, 5/12. ये सेक्रीफाइस। सेकेंड लक्ष्मण इज 1/4 minus 1/3, 12 वंस अगेन 3 minus 4 minus 1/12, ये गेन कर रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है कि लक्ष्मण, राम तो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि जो भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वो आपका सेक्रीफाइस होगा और जो भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी वो आपका गेन करेगा, ठीक है। और भरत तो ऑब्वियसली यहाँ पे गेन ही कर रहा है 1/3 रेशियो से। अब इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो वीडियो नंबर 4 था उसमें गुडविल के बारे में अच्छे से बताया था कि अगर पहले से अपेड है गुडविल बैलेंस शीट के अंदर, तब हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, और न्यू पार्टनर ला रहा है गुडविल को तो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो नंबर 4 देखेंगे। तो हम यहाँ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो है 2000, ठीक है। 2000 वैल्यू है, वो वन थर्ड शेयर के लिए ला रहा है। तो टोटल जो गुडविल बनेगी उसकी 6000 रुपीज़ होगी, ठीक है। जब 6000 रुपीज़ होगी तो जो राम है, राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये हम देखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिली है आपको 5:12। तो क्या करेंगे, 6000 × 5/12 ये कटेगा तो आपका आएगा 2500, ठीक है। अब राम ने इतना सेक्रीफाइस किया है 2500। अब जो गेनिंग पार्टनर है इसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देखेंगे हम। अब आपको क्या वैल्यू मिली हुई है लक्ष्मण की, -1/12, और रेशियो भरत का कितना है, -1/3। फिर सेम कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो किस वैल्यू में निकलेगा वो, 1/4 की रेशियो में, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 1/4, ठीक है। तो जो लक्ष्मण सेक्रीफाइस कर रहा है, लक्ष्मण, और ये भरत, तो ये कितना कर रहा है 500 और ये 2500। कैसे आया, इस रेशियो को 2500 को मैंने इसमें डिवाइड कर दिया 1:5 की रेशियो में, इसको 1:5 की रेशियो में उसको मैंने बांट दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 500 एंड 2500 आपका 2000 आएगा, 2000 रुपीज़। तो इस तरह से हम इसको लक्ष्मण एंड भरत को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट आपको पहले बता दिया था, तो स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है।
एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई 10%। जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या आता है, टू एसेट, तो यहाँ क्या आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपकी, 4000। जब 4000 का 10% माइनस 10% होगा तो कितना आएगा, 400। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड ₹500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड फॉर बैड डेट्स। मैंने कहा था जब बैड डेट्स आपका होगा तो डेटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब डेटर एक एसेट है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ आ जाएगा, तो टू बैड डेट्स 500। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट ए वैल्यूएशन ऑफ 2940। इसको एडजस्ट करेंगे, 2940 टू प्रॉफिट एंड लॉस, 2940 में से आपका 900 माइनस होगा तो 2040। अब इस वैल्यू को 2040 को राम और लक्ष्मण के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में, 2040 इंटू 3/4 एंड 2040 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 1530, ये आएगी आपकी 510। अब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहीं से बना देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर राम, लक्ष्मण एंड भरत, दिस इज भरत, लक्ष्मण, राम एंड पर्टिकुलर्स। आपको जो ओपनिंग कैपिटल क्या दी हुई है आपकी, 15,000 एंड 10,000, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना वैल्यू है, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, ये भी अपनी एक गुडविल ला रहा है, बाय कैश लिखेंगे उसको। ये कितनी गुडविल ला रहा है, 10,000, सॉरी कैपिटल कितनी ला रहा है ये, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1530 एंड 510। ठीक है, अब जो हमने देखा था गुडविल का क्या ट्रीटमेंट था, यहाँ पे बाय गुडविल इसको कितने का फ़ायदा हो रहा था, 2500, लेकिन सेक्रीफाइस कर रहे थे ये। ठीक है ना, तो टू गुडविल 500 एंड 2000। यहाँ पे इसको हम बैलेंस करते हैं और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निकालते हैं। ठीक है ना, 19030, 10 5 10, दिस इज 10,000। ठीक है, सेम वैल्यू 19030, 10510 एंड 10,000। टू बैलेंस CD, यहाँ पे सेम आएगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10,000 एंड 10 एंड दिस इज 8,000। ये वैल्यू है आपकी, है बैलेंस शीट में चली जाएगी। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना चाहता है तो इस तरह से आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट एग्जाम में बनाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लाइबिलिटी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एसेट और यहाँ पे भी अमाउंट। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, पहले इधर की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेड पेबल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रेड पेबल और बैंक ओडी। ठीक है, ये बैंक ओडी को हम एडजस्ट कर सकते हैं कैश अकाउंट से भी, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं अगर कैश अकाउंट बनाएंगे, लेकिन इस तरह से करेगा तो ये ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन करना। ठीक है, ट्रेड पेबल आपको 12,000 बनता है और बैंक ओडी आपका 15,000 बनता है। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल राम, लक्ष्मण
एंड भरत। ठीक है, यहाँ पे कितने आए 19030, ये कितने आएगी 10010 एंड दिस इज 8000। ठीक है, अब इसको हम ग्रैंड टोटल करेंगे 37,040। जब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 37,040 प्लस 27,000 प्लस 27,000 इज 60,040, 64,040। ठीक है, इसको सही से 64,040। अब एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं कि एसेट्स में हमारे क्या हो रहा है। कैश, सबसे पहले कैश 1000 पहले से ही है प्लस 10,000 की वो कैपिटल ला रहा है न्यू पार्टनर विच इज़ भरत, तो 10,000 ये, तो ये कितना है आपका 11,000। ठीक है, सेकंड क्या है ट्रेड रिसीवेबल, वो विच इज़ ट्रेड रिसीवेबल विच इज़ डेटर। ठीक है, आपको डेटर की एक एडजस्टमेंट दिख रही हो गई विच इज़ 500, वो माइनस कर रहा है तो 25,000 एंड माइनस 500 इज 24,500। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाई 10%, तो 4,000 का अगर 10% माइनस करेंगे 4,000 माइनस 400 इज कल टू 3,600 एंड लास्ट इज इन्वेंट्री विच इज वैल्यूड एज 24,940। ठीक है, इसका करंट टोटल करेंगे 64,040 इज अवर आंसर। ठीक है, सो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं बैलेंस शीट के, जिसमें कि मैंने तीनों आपको कंसेप्ट बताए हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट का कैसे रेशियो ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, स्पेशली इस क्वेश्चन में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा करा, इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो यहीं पे आज हमारा टॉपिक जो पार्टनर्स कैपिटल का एडमिशन वाला जो पोर्शन है वो आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप सबको समझ आएगा, और जो अगली हमारी टॉपिक होगी वो हमारी रिटायरमेंट के बारे में होगी। उसके बाद उसके लिए हम दो वीडियोस लेंगे और एक रिटायरमेंट की 2 वीडियोस उसकी लेंगे। तो उसके बाद हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप का जो हमारा पूरा का कॉन्सेप्ट है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने 9 to 10 वीडियोस ली हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से हमारी वीडियोस को देखेगा फर्स्ट टू लास्ट वीडियो, तो गारंटीड है कि आप इसमें कोई चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल विच इज़ एचजीएन एजुकेशन, और हमारे साथ बने रहिएगा। होपफुली आपको हम अच्छे से अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अकाउंट्स वो प्रोवाइड करते रहेंगे। सो बाय बाय।